मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। किसी महान शायर ने कहा है, कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और शायद यही पंक्ति आज युवराज मेहता की मौत पर सबसे सटीक बैठती है, क्योंकि यह सिर्फ एक युवक की मौत नहीं बल्कि एक ऐसे सिस्टम का पोस्टमार्टम है जो कुर्सी बचाने में माहिर है लेकिन जिंदगी बचाने में पूरी तरह नाकाम। युवराज मेहता की मौत इस समाज को आईना दिखाती है, एक ऐसी दर्दनाक दास्तां जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि पिछले 11 सालों में इस देश की जनता ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना लगभग छोड़ दिया है और पूरी तरह सत्ता के सामने नतमस्तक हो चुकी है। यह कहानी बताती है किस तरह आज की सरकार आम नागरिक के अधिकारों, उसके दर्द और उसकी जान के प्रति असंवेदनशील हो गई है। आपकी स्क्रीन पर युवराज मेहता के पिता दिखाई देते हैं, एक ऐसा पिता जिसका बेटा मर चुका है लेकिन वह यह कह रहा है कि काश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर्शन हो जाते। यह दृश्य अपने आप में हमारे लोकतंत्र, हमारे सिस्टम और हमारी मानसिकता की सबसे बड़ी त्रासदी का उजागर करता है। अब जरा समझिए कि नोएडा के युवराज मेहता की मौत कैसे हुई। युवराज एक पार्टी से लौट रहे थे, तभी उनकी कार एक खुले गड्ढे में गिर जाती है। वह गड्ढा जो एक बिल्डर ने खोदा था और जिसे समय रहते ना तो बंद किया गया ना ही सुरक्षित किया गया। कार पानी में समा जाती है और युवराज लगभग 1 से 1.5 घंटे तक अपनी कार की छत पर खड़ा रहकर जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहता है। वह अपने पिता को फोन कर कर कहता है, पापा मैं डूब रहा हूं। लगातार मदद की गुहार लगाता रहा। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फायर ब्रिगेड आती है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तक पहुंच जाती है। पूरा सरकारी तंत्र वहां खड़ा होता है लेकिन कोई भी युवराज को बचाने के लिए पानी में नहीं उतरता। बहाने बनाए जाते हैं कि पानी ठंडा है, अंदर सरिया है और खतरा है, और इन्हीं बहानों के बीच एक युवक तड़प तड़प कर मर जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि रेस्क्यू फेल हुआ, बल्कि यह है कि इसके बाद प्रशासन की पहली प्राथमिकता युवराज को न्याय दिलाने की नहीं बल्कि पूरे मामले को दबाने की बन जाती है, क्योंकि उस जिले की डीएम कोई और नहीं बल्कि मेधा रूपम है, ज्ञानेश कुमार की बेटी, जो इस वक्त देश के प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं और जिन्हें सत्ता के बेहद करीबी अधिकारियों में गिना जाता है। युवराज के पिता का बयान सुनिए। वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ इच्छा जताई कि एक बार योगी जी के दर्शन हो जाए, दिल को तसल्ली मिल जाए। जब यह पहली बार सुना तो गुस्सा आया कि आपका बेटा प्रशासनिक लापरवाही से मरा, उसी प्रशासन से आप न्याय मांगने की बजाय दर्शन की बात कर रहे हैं। यह कैसे गुलामी मानसिकता है। लेकिन अगले पल एहसास होता है कि यह एक टूटा हुआ पिता है जिसने अपना इकलौता सहारा खो दिया और जिसकी मानसिक अवस्था पर कोई फैसला सुनाना अमानवीय होगा। मगर सच्चाई यह है कि 2014 से पहले एक दौर था जब ऐसी घटनाओं पर लोग सड़कों पर उतरते थे, सरकारों से सवाल पूछे जाते थे। 2012-13 में निर्भया कांड के बाद पूरी दिल्ली सड़कों पर थी। तब सत्ता पीड़िता का चरित्र हनन नहीं कर रही थी बल्कि जवाबदेही दिखाने को मजबूर थी। आज हालात यह है कि युवराज की मौत के बाद अचानक एक पुराना पार्टी का वीडियो वायरल किया जाता है जिसमें कुछ लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं और उसमें युवराज भी शामिल है। इस वीडियो को जारी करने का मकसद साफ है, चरित्र हनन। यह संकेत देना कि शायद युवराज शराब के नशे में थे, मानो पार्टी करना कोई अपराध हो। अगर शराब पीना अपराध है तो उसे कानूनन साबित कीजिए, लेकिन असली सवालों से भागिए मत। वह गड्ढा वहां क्यों था, उसमें पानी क्यों भरा था और चेतावनी के बावजूद प्रशासन ने कार्यवाही क्यों नहीं की। 31 दिसंबर का एक वीडियो मौजूद है जिसमें उसी जगह एक ट्रक गिरते गिरते बचता है। यह पहली चेतावनी थी लेकिन इसके बाद भी ना गड्ढे भरे गए, ना बैरिकेडिंग हुई। हादसे की रात युवराज लगातार फोन करते रहे, प्रशासन मौके पर मौजूद था, फिर भी उन्हें बचाया क्यों नहीं गया। जब जिले की डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खुद डीएम के पास है तो जवाबदेही किसकी बनती है। एक चश्मदीद सामने आता है और बताता है कि युवराज करीब 2 घंटे तक जिंदा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद मांगी। 100 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौजूद थी, लेकिन कोई नीचे नहीं उतरा। वह चश्मदीद खुद कपड़े उतार कर रस्सी बांधता है और पानी में उतरता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इसके बाद उसी गवाह पर इतना दबाव बनाया जाता है कि उसे अपने बयान से पलटना पड़ता है। वह कहता है कि 5 पुलिसकर्मियों ने उसे घेर कर पूछा कि वह पुलिस के खिलाफ क्यों बोल रहा है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लालच और भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। A culture of greed and disrespect towards other living beings is being propagated in India. The air we breathe, the water we are forced to drink, and the crumbling infrastructure around us are the consequences of this greed. Yuvraj Mehta's death is a direct consequence of this culture. How we react to his death
how we react to the pain of other people, how we react to the suffering of other people is going to determine the type of society we live. What one needs to understand is the direct consequence of treating other people badly is that you will be treated. एक बिल्डर का लालच, प्रशासन की मिली भगत और जवाबदेही की पूरी तरह नाकामी। जब लालच का खेल चलता है तो इसी तरह हमारे भाई बहन मरते हैं, चाहे वो कुंभ की अव्यवस्थाएं हो, इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतें हो या ऐसे सैकड़ों हादसे जहां सरकारें मौतों के आंकड़े तक छुपाने की कोशिश करती है। आज मीडिया का बड़ा हिस्सा भी सवाल नहीं उठाता। मुख्यमंत्री से पूछने की हिम्मत गिनी चुनी आवाजों में ही बची है। कहा जाता है कि भारत में लालच और अन्य जीवों के प्रति असम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही कारण है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी गिर रहा है और हमारा सिस्टम भी। युवराज मेहता की मौत प्रशासन की नाकामी और बेशर्मी का नतीजा है, लेकिन नोएडा के डीएम अब तक सुरक्षित हैं। पिता का यह कहना कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं इस बात का प्रतीक है कि आज का आम नागरिक न्याय पाने के लिए कितना असहाय और हताश हो चुका है। जब सैकड़ों किसान मरते हैं और समाज का एक बड़ा हिस्सा खामोश रहता है, तब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग संवेदना की जगह बेरुखी दिखाते हैं, तो साफ हो जाता है कि हमारे भीतर की इंसानियत मरती जा रही है। इसीलिए कहना जरूरी है कि सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि जिस दिन आप सवाल करना बंद कर देंगे उसी दिन आपके मुद्दे दफना दिए जाएंगे। आज निर्भया जैसा कांड होता तो सत्ता का प्रचार तंत्र शायद पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जैसा हमने हाथरस और दूसरे मामलों में देखा। सरकार के भीतर ममता और जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन वह पूरी तरह नदारद है। इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर एक मंत्री का अहंकारी बयान यह साबित करने के लिए काफी है कि सत्ता को अब जनता के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया का गुस्सा भी चयनात्मक हो चुका है। जब आरोपी विपक्ष से जुड़ा हो तो शोर मचाता है, लेकिन जब पीड़ित हिंदू हो या आरोपी सत्ताधिकारी दल से जुड़ा हो तब चुप्पी छा जाती है। यही वजह है कि यह समाज सड़ता जा रहा है और इसकी बदबू हमें चारों तरफ से घेर रही है। युवराज मेहता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम पर एक गंभीर आरोप है जिसने कुर्सी को जिंदगी से ऊपर रख दिया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिंद फर्स्ट।